हेलो एवरीवन, आई एम स्मिता। वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 11 की एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिसे फिजिक्स ही शुरू होता है वहीं से। मतलब जो जितने भी चैप्टर 11th हो 12th हो, जहाँ भी जो पढ़ने वाले हो उसी को तुम यूज़ करोगे। तो कौन सा हो गया वो इम्पोर्टेंट चैप्टर? स्केलर एंड वेक्टर। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहले स्केलर वेक्टर पढ़ने से पहले एक चीज़ देख लेते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। हम फिजिकल क्वांटिटी किसे बोलते हैं? जिस चीज़ को हम, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। क्या हो गया फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी इज any quantity that can be measured. Any quantity that can be measured. जो भी देख तो कि इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो एग्जांपल क्या हो जाएगा? मान लो मास हो गया या लेंथ हो गया या टाइम हो गया, सारे चीज़ों को तुम मेजर कर सकते हो, तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो क्या है, अगर मास को मेजर करोगे या केजी में मेजर करोगे या ग्राम में, और लेंथ मीटर या सेंटीमीटर, और टाइम आवर मिनट या सेकेंड, जो भी हो तुम मेजर कर सकते हो। इसी चीज़ को बोलते हैं हम फिजिकल क्वांटिटी। अगेन जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम कैटेगराइज किए हैं 2 टाइप से। कौन सा टाइप? पहला हो गया स्केलर क्वांटिटी एंड दूसरा हो गया वेक्टर क्वांटिटी। जो स्केलर क्वांटिटी है तो किसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं? दोज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन, जिसकी ओनली मैग्नीट्यूड होता है उसी को हम बोलते हैं उसी का हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। इसकी डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। एग्जांपल देख लेंगे, पहले लिख लेते हैं। तो वेक्टर किसे बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड भी रहता है एज वेल एज डायरेक्शन भी रहता है। क्या क्या हुआ? बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल से। सपोज घर पे तुम्हारी मम्मी ने बोले कि बेटा मार्केट जाओ, थोड़ा एप्पल लेके आओ, 1 kg एप्पल। 1 kg एप्पल लाना है तुम्हें, तुम मार्केट गए, कहीं भी दुकान से, किसी भी दुकानदार से तुम एप्पल लेके आए। तो सपोज 1 kg में 5 एप्पल आया, तो उसको नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5। अब तुम उसको इधर उधर कर लो, ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 1, ये हो गया 3, ये हो गया 5। और इसकी अगर उसको वेट करोगे, ये कितना आएगा? वही 1 kg आएगा। अगर इसको भी वेट करोगे वही 1 kg आएगा। इसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। मतलब तुम अगर इसको उधर उधर कर दो, कोई भी क्वांटिटी में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। इसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, जिसकी मैग्नीट्यूड तुम इधर उधर कर लो, पहले जितना क्वांटिटी था इधर उधर करने के बाद भी उतना ही क्वांटिटी रहेगा। क्लियर? नाउ अब इसी एप्पल को एग्जाम्पल में लेते हैं कि तुम सारे एप्पल लाए और एप्पल खराब पड़ गया। तो मम्मी ने बोला कि नहीं, किसी भी दुकान से नहीं लाना था। तो मम्मी ने एक स्पेसिफिक डायरेक्शन दिया कि घर से जाना, सपोज ये हो गया तुम्हारा घर। मम्मी ने बोला कि घर से स्ट्रेट जाना, फिर लेफ्ट जाना, फिर राइट जाना, और सामने जो दुकान है वहीं से तुम्हें एप्पल लेके आना है। अब क्या करोगे? अब अगर तुम डायरेक्शन में बदल लोगे, थोड़ा चेंज कर लोगे, सीधा गए, लेफ्ट की जगह अगर तुम राइट ले लोगे तो कहीं दुकान मिलेगा? वो दुकान जो दुकान से मम्मी ने लाने को कहा था वो मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो समझ में आया? एक छोटा सा एग्जाम्पल था, नॉट फिजिक्स बट समझने के लिए। अगर डायरेक्शन में कुछ बदलाव आता है तो सारा चीज बदल जाता है, लेकिन स्केलर में क्या होता है? अगर बदलाव आता है डायरेक्शन में, क्वांटिटी को इधर उधर करते हो तो कुछ भी चेंजेस नहीं होता है। क्लियर हो गया? नाउ देख लेते हैं डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है? तो स्केलर में स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं? द क्वांटिटी ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड था उसको बोलते थे हम स्केलर। देन वेक्टर, द क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड as well as direction are known as
वेक्टर क्वांटिटी एंड ऑल्सो इट ओबेज ऑल लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, क्योंकि कुछ ऐसे वेक्टर है, ऐसे भी क्वांटिटी है जो जिसकी मैग्नीट्यूड रहता है एज वेल एज डायरेक्शन भी रहता है, लेकिन हम उसे वेक्टर नहीं बोलते हैं। सो इसका एग्जांपल देख लो वेक्टर क्वांटिटी का, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, मोमेंटम, ये सारी चीज़ों का दोनों चीज़ें मैग्नीट्यूड भी है और उसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन भी है। एक स्पेशल क्वांटिटी है दैट इज करंट। देखो करंट तो पता है, करंट की स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है, लेकिन उसे हम वेक्टर नहीं बोलते हैं क्योंकि वो जो करंट है वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए करंट इज नॉट ए वेक्टर, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। सो जो करंट है तो वो उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होते हुए भी हम उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि वो वेक्टर अलजेब्रा फॉलो नहीं करता है। अब देखेंगे कि नोटेशन कि वेक्टर को कैसे हम डिनोट करते हैं। तो बेसिकली तुम कई सारे बुक में देखोगे कि तुम एक अल्फ़ाबेट में उसको डिनोट कर सकते हो रिटन इन बोल्ड लेटर, और ऐसे भी ये हो गया वेक्टर, और ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं किसी अल्फ़ाबेट के ऊपर आरो हेड देके। ये जो वेक्टर है, ये जो एंड है, इसको बोलते हैं हम टेल, और ये जो आरो वाला साइड है इसको हम बोलते हैं हेड। नाउ क्लियर? देन कम टू टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो कई तरह की वेक्टर, बहुत सारे टाइप की वेक्टर होता है। पहले देखते हैं कौन सा वेक्टर, यूनिट वेक्टर। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सारे चीज़ें में यही यूज़ होता है। तो उससे नाम से पता चल जाता है कि यूनिट का मतलब क्या है, वन। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा, ए वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड, जो जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 से इक्वल है 1, तो उसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ऑल्सो इसकी एक स्पेशल क्वालिटी है, क्या है, इसको हम लोग यूनिट वेक्टर किस चीज़ में यूज़ करते हैं, इट यूज टू प्रोवाइड डायरेक्शन टू ए फिजिकल क्वांटिटी। ये जो यूनिट वेक्टर है ये एक फिजिकल क्वांटिटी को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, यूज टू प्रोवाइड डायरेक्शन टू फिजिकल क्वांटिटी। अब देखेंगे कैसे डायरेक्शन दे रहा है। क्लियर? सो इसको डिनोट कैसे करते हैं, ई डिनोटेड एज ए कैप। उसके ऊपर एक आरो जस्ट ऐसे मार्क दिया रहता है और उसको हम रीड करते हैं ए कैप, ए कैप। अगर ऐसा कुछ वेक्टर के ऊपर लिखा हुआ है तो समझ लेना कि यूनिट वेक्टर गिवन है। और उसकी एक वैल्यू भी रहता है कि यूनिट वेक्टर कौन सा भी वेक्टर दिया हुआ हो तो उसकी यूनिट वेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसकी फॉर्मूला क्या है, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड क्या है और कैसे निकालेंगे, देखो 3D मान लो, तीनों एक्सिस रहता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस एंड ये है जेड एक्सिस। देख लो एक्स एक्सिस एलंग जो यूनिट वेक्टर रहता है उसको हम डिनोट करते हैं एज आई कैप, वाई एक्सिस एलंग जो यूनिट वेक्टर रहता है उसको हम डिनोट करते हैं जे कैप, एंड जेड एक्सिस के एलंग जो यूनिट वेक्टर रहता है उसको हम बोलते हैं के कैप। सपोज 2D में अगर देख लोगे कि यहाँ एक पॉइंट है P, तो उसकी कोऑर्डिनेट हो गया सपोज 2, 3। क्लियर? तो यहाँ पे क्लियर, हाँ। सो अभी उसको लिख लेते हैं। सो अगर कुछ वेक्टर दिया हुआ है, ये 2D में दिया हुआ है तो दोनों कंपोनेंट रहेगा, तो क्या लिख सकते हैं कि P वेक्टर इज इक्वल टू पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप। देखो यहाँ यूनिट वेक्टर कैसे काम किया, यहाँ जो P वेक्टर था ये हो गया पी एक्स, उसकी x कंपोनेंट, और ये हो गया यूनिट वेक्टर एलंग x एक्सिस आई कैप। ये जो है पी वाई, ये क्या हो गया y कंपोनेंट, एंड जो j कैप है यूनिट वेक्टर एलंग y एक्सिस। सो अब कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड। सो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए यहाँ पे लिख लो, अगर ये हो गया 2D में, अगर 3D में वेक्टर रहता है तो a इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। यहाँ तीनों एक्सिस कंसिडर किया हुआ है। तो कैसे निकालोगे, तो उसकी मैग्नीट्यूड निकालने के लिए उसकी जो कंपोनेंट है उसकी स्क्वायर
ए एक्स ब्रैकेट में रखना, क्योंकि यहाँ अगर पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा तो ब्रैकेट में लाने से आसानी होगा, कैलकुलेशन प्लस हो जाएगा सारा। सो प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर रूट ओवर। क्लियर? ऐसे हम निकालते हैं मैग्नीट्यूड। नाउ यहाँ पे जो P पॉइंट था उसकी x कंपोनेंट कितना था 2, सो 2i कैप प्लस जो y कंपोनेंट कितना था 3 प्लस 3j कैप। सो यह हमें निकालना है क्या मैग्नीट्यूड। सो यहाँ पे कंपोनेंट का स्क्वायर px का स्क्वायर कितना होगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और ये हो गया रूट ओवर। तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 रूट ओवर सो रूट 13। क्लियर? ऐसे निकालते हैं हम मैग्नीट्यूड। अगर किसी भी वेक्टर गिवन है और उसकी सारी कंपोनेंट गिवन है और यूनिट डायरेक्शन भी दिया हुआ है तो हम मैग्नीट्यूड ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ कम टू अनदर टाइप ऑफ वेक्टर दैट इज जीरो वेक्टर और नॉल वेक्टर। सो जीरो वेक्टर मीन्स इसकी मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 0। सो ए वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड इसका वैल्यू कितना है 0 इज कॉल्ड ए नॉल वेक्टर। तो ये जो यहाँ पे जो जीरो वेक्टर हुआ है, एक चीज़ याद रखना कि जीरो वेक्टर का किसी भी स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि जीरो वेक्टर मीन्स ये हो गया ना जो पॉइंट सा कुछ दिखेगा, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड तो 0 है। तो जो पॉइंट है, अगर मैं पूछूं कि जो पॉइंट है उसका कोई डायरेक्शन बताओ, तुम बोल सकते हो क्या? नहीं ना। तो जो जीरो वेक्टर है सो उसकी कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है। सो हैज नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, हैज नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। क्लियर? नाउ अनदर टाइप ऑफ वेक्टर दैट इज इक्वल वेक्टर्स। सो इक्वल वेक्टर मीन्स अगर दो वेक्टर तुम कंसिडर किए हैं, उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो भी सेम रहेगा, इसकी जितना मैग्नीट्यूड इसकी जितना इतना ही मैग्नीट्यूड रहेगा, एंड दोनों का डायरेक्शन जो एरो हेड है वो सेम साइड को रहेगा, मतलब दोनों का डायरेक्शन भी सेम है। तो दोनों वेक्टर को हम बोल सकते हैं इक्वल वेक्टर्स। सो क्या हो गया? सो वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर्स if both the vectors have same magnitude and same direction. Clear? Now free vector. So free vector क्या है? ये भी एक important वेक्टर है। सो वेक्टर मतलब देखो यहाँ एक वेक्टर दिया हुआ है, तो तुम्हें इस वेक्टर को विदाउट चेंजिंग एनी डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन ये हो गया उसकी डायरेक्शन ना, उसकी डायरेक्शन ना चेंज करते हुए उसको शिफ्ट कर सकते हो पैरेलली। ये हो गया तो ये हो गया, अगेन उसको ऐसे ऐसे यहाँ भी शिफ्ट कर सकते हो, यहाँ भी शिफ्ट कर सकते हो। देखो जो वेक्टर पहले था उसको मैंने शिफ्ट किया हुआ है, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज है क्या? नहीं चेंज हुआ है। सो जो वेक्टर को तुम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो उसकी डायरेक्शन ना बदले हुए, उसको हम बोलते हैं फ्री वेक्टर। सो फ्री वेक्टर कैसे यूज होता है देखते हैं। पहले देख लो कि हम फ्री वेक्टर क्यों यूज करते हैं। जो फ्री वेक्टर बेसिकली यूज होता है कि दोनों वेक्टर में एंगल बताने के लिए। क्लियर? सो अब देखते हैं एग्जांपल। और एक चीज, दोनों वेक्टर अगर गिवन है तो उसकी अगर ये वेक्टर है और यहाँ पे एक वेक्टर है और उसके बीच में मुझे एंगल बताना है, इसी जगह यूज होगा फ्री वेक्टर। सो कितना एंगल बताना है? तुम बोल सकते हो कि ये एंगल नहीं, ये एंगल नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। तो जो दोनों वेक्टर को टेल टू टेल कनेक्ट करोगे, कैसे कनेक्ट करोगे? टेल टू टेल। अगर जो स्मॉलेस्ट एंगल रहेगा उसे हम बोलते हैं एंगल क्रिएटेड बाय द टू वेक्टर। सो कैसे होगा? देखो ये हो गया ना, तो यहाँ पे जो वेक्टर था नाम दे दो ए वेक्टर एंड हियर बी वेक्टर। यहाँ पे ए वेक्टर ये है, सो बी वेक्टर कुछ ऐसा है। जो ए वेक्टर था ये था ना ए वेक्टर, तो उसको हम पैरेलली शिफ्ट करके यहीं पे ले आएंगे, ये हो जाएगा ए वेक्टर। अब ये जो एंगल क्रिएट हुआ थीटा, उसको हम बोलते हैं एंगल क्रिएटेड बाय द वेक्टर ए एंड बी। हमेशा याद रखना दोनों वेक्टर में जो स्मॉलेस्ट एंगल होता है उसी को हम बोलते हैं एंगल। और कैसे मिलेगा ये? दो वेक्टर को टेल टू टेल
ज्वाइन कर लो। देखो ये हो गया उसकी वेक्टर की फर्स्ट वेक्टर का टेल और ये भी है फर्स्ट वेक्टर का टेल, दोनों की टेल ज्वाइन किए तो हमें जो एंगल मिला उसी को हम बोलते हैं एंगल क्रिएटेड बाय द टू वेक्टर। नाउ एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। सपोज यहाँ पे एक वेक्टर है, यहाँ पे एक वेक्टर है सेम वेक्टर, और ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, एंड ये जो एंगल है ये गिवन है 145 डिग्री। नाउ बता सकते हो कि दोनों वेक्टर में एंगल कितना है? आई थिंक बता सकते हो, तो ट्राई करना, वीडियो को पॉज करके थोड़ा ट्राई करके देख लो, फिर देखना शुरू करो। देखो ये है ना, तो यहाँ पे हेड जॉइन है, हेड टू टेल जॉइन है, लेकिन हमें एंगल दिखाने के लिए क्या चाहिए? टेल टू टेल जॉइन करना चाहिए। तो जॉइन कर लो। फर्स्ट ये वेक्टर ऐसे ही रख लो, बी वेक्टर को जैसा था ए पे दिखा लेती हूँ। ये जो वेक्टर है उसको पैरेलली ऐसे शिफ्ट कर लो, ये हो गया ना। तो अब इसको हमने शिफ्ट किया, सो इसको मिटा देते हैं, ये हो गया क्या? ये बी वेक्टर था, ये हो गया ए वेक्टर। नाउ देख लो ये जो एंगल था 145, नाउ ये दोनों मिला के कितना होगा? 180 डिग्री। अब ये अगर 145 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 35 डिग्री। नाउ तो ये जो दोनों वेक्टर ए एंड बी वेक्टर था उनके बीच जो एंगल क्रिएट हुआ कितना हुआ? 35 डिग्री। देखा फ्री वेक्टर का यूज, अब मजेदार है ना। चलो ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं हम पैरेलल वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर हम किसे बोलते हैं? दोनों वेक्टर मैग्नीट्यूड में सेम हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैग्नीट्यूड कम ज़्यादा भी चलेगा। ऐसे ये हो गया एक बड़ा वाला मैग्नीट्यूड वेक्टर, ये छोटा, इसको हम बोलते हैं पैरेलल, क्योंकि ये जो दोनों वेक्टर है ये दोनों का सेम डायरेक्शन है और उसके बीच के एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री, क्योंकि पैरेलल है तो एंगल कितना है? 0 डिग्री, है ना। तो ऑलवेज ये याद रखना, जो दोनों पैरेलल वेक्टर है वो दोनों इक्वल वेक्टर पैरेलल हो सकते हैं, लेकिन दोनों पैरेलल वेक्टर कभी इक्वल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इक्वल होने के लिए उनकी तो मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। क्लियर? नाउ एंटी पैरेलल और ऑनलाइक वेक्टर्स, सेम प्रोसेस। यहाँ पे डायरेक्शन सेम था और यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। ये अगर ये हो गया उसकी ए वेक्टर की डायरेक्शन, ये हो जाएगा बी वेक्टर की डायरेक्शन। यहाँ पे बोल सकते हो एंगल कितना होगा? तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। Clear? So anti-parallel vectors some vectors are said to be anti-parallel if they act in opposite direction. Then negative vector. So negative vector किसे बोलते हैं हम? नेगेटिव से पता चल रहा है कि माइनस ही होगा, तो किसे बोलते हैं? The negative vector of any vector is a vector having equal magnitude but acts in opposite direction. यहाँ पे देखो जो एंटी पैरेलल था वो सेम केस है, नेगेटिव वेक्टर का सेम केस है। यहाँ पे एंटी पैरेलल मीन्स ए और बी दोनों से सेम भी हो सकता है और सेम भी नहीं हो सकता है, लेकिन नेगेटिव वेक्टर में अगर ए वेक्टर मीन्स माइनस ए वेक्टर, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होना चाहिए। ये अगर हुआ तो उसका मैग्नीट्यूड जितना है उसका भी उतना होना चाहिए, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट। देन कंकरेंट और को इनिशियल वेक्टर। सो ये कौन सा वेक्टर है? को इनिशियल से पता चल रहा है कि अगर उसकी पॉइंट जितने भी वेक्टर तुम ड्रॉ करोगे उसकी सारी की सेम ओरिजिन सेम होना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं को इनिशियल, मतलब एक ही पॉइंट से शुरू हुआ है। सो वेक्टर्स having same initial point are called concurrent vectors. Now coplanar means जो भी वेक्टर है एक जो जितने भी वेक्टर एक ही प्लेन में रहता है उसको हम बोलते हैं कोप्लानर। सो द वेक्टर्स लाइंग इन सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लानर वेक्टर्स। तो concurrent vectors भी also called as coplanar vector. Now orthogonal vector. Orthogonal means 90 degree. So the two vectors are said to be orthogonal if the angle between them is 90 degree. देखो यहाँ पे भी जो ड्रॉ किए हैं
टेल टू टेल, यहाँ पे देखो टेल टू टेल कनेक्ट हुआ है, क्लियर। सो उनके बीच में जो एंगल है, अगर नाम दे दोगे ए और बी, उनके बीच में जो एंगल है वो एंगल की वैल्यू कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। नाउ पोलर वेक्टर्स, पोलर वेक्टर मीन्स इसकी एक क्या है, दीज हैव स्टार्टिंग पॉइंट, सम स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। सपोज डिस्प्लेसमेंट और क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लो एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है, सम इनिशियल पॉइंट रहता है ना, तो वहां पे सपोज यहीं से हमें शुरू करना है, ये ए पॉइंट से हमें बी तक जाना है, तो कैसे, तो ए से बी जो मिनिमम डिस्टेंस होगा उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे जो वेक्टर पर डिनोट करते हैं उसको हम बोलते हैं पोलर वेक्टर, मीन्स उसकी एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन रहता है। सो एक्सियल वेक्टर क्या होगा, दीज रिप्रेजेंट रोटेशनल इफेक्ट्स एंड आर ऑलवेज along the axis of rotation in accordance with right hand screw rule। So एक एग्जाम्पल देख लो, अगर ये हो गया कोई भी चीज, उसके सेंटर देके एक एक्सिस और एक स्टिक डाल लो, ये हो गया उसकी एक्सिस। सो एक्सियल वेक्टर इसके अकॉर्डिंग ये क्या होगा, रोटेट करेगा, तो ये रोटेशनल इफेक्ट देता है। और कैसे रोटेट करेगा, मे बी क्लॉकवाइज और मे बी एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेशन हो सकता है, क्लियर। ये क्या ओबे करता है, राइट हैंड स्क्रू रूल, जो स्क्रू पता है ना, तो राइट हैंड के तरफ घुमाओगे, जो डायरेक्शन शो करेगा वो राइट हैंड स्क्रू रूल ओबे करता है। ये एक्सियल वेक्टर थोड़ा क्लियर होगा जब हम वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। देन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर्स, ये इजी सा है। अगर वेक्टर से कोई भी चीज मल्टीप्लाई करोगे, मैग्नीट्यूड स्केलर मल्टीप्लाई करोगे, मीन्स उसकी डायरेक्शन ना हो, वो ऑलवेज वेक्टर ही देता है। कैसे, सपोज यहाँ पे दिया हुआ है एक ए वेक्टर और उसमें मल्टीप्लाई हुआ है एम, सो क्या हो जाएगा, ये क्या गिवन करेगा, क्या देगा, एम टाइम्स ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए। जो ए वेक्टर है उसकी तो एक मैग्नीट्यूड रहेगा ना, तो क्या हो जाएगा, एम टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम डायरेक्शन, जो ए का डायरेक्शन था वो सेम डायरेक्शन रहेगा। अगर तुम ऐसे भी ऐड कर सकते हो m प्लस एन, ये भी एक स्केलर है ना, तो वेक्टर से मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा, m इंटू ए वेक्टर प्लस n इंटू ए वेक्टर। अगर ऐसे भी मल्टीप्लाई कर लो m इंटू एन ए वेक्टर, यहाँ पे याद रख लो जो m एंड n है वो स्केलर है। तो अगर एक स्केलर को, तो इससे क्या हिंट मिलता है, एक स्केलर को अगर हम वेक्टर के साथ ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सॉरी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई और डिवीजन करते हैं तो हमें एक वेक्टर ही मिलता है। देन नेक्स्ट, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। अब वेक्टर एडिशन देखेंगे, इसे समझने से पहले एक देख लो, दोनों टाइप के एडिशन होता है, एक हो गया अलजेब्रिक एडिशन और सेकंड हो गया वेक्टर एडिशन। जो अलजेब्रिक एडिशन, दोनों टाइप के एडिशन होता है, एक हो गया तुम्हारा अलजेब्रिक एडिशन, अलजेब्रिक एडिशन मीन्स अगर स्केलर, उसको हम स्केलर एडिशन बोलते हैं, अगर स्केलर को स्केलर से ऐड करोगे उसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एडिशन। और सेकंड टाइप हो गया हम लोग का वेक्टर एडिशन। यहाँ पे सीधा तुम ज्वाइन कर लो, सपोज 10 kg 2 kg एप्पल मिलाना है, 10 kg नहीं, वही एप्पल वाला ठीक एग्जाम्पल ले लो, तुमने लाया 10 kg और तुम्हारे जो भाई बहन है वो लाए 2 kg, तो अगर उसको ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, सिंपल 12 kg। लेकिन जो वेक्टर एडिशन होता है, जो वेक्टर एडिशन कैसे होता है, ये कहाँ किस पे डिपेंड करता है, साइन अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन। यहाँ पे देखो जो साइन था वही हुआ, लेकिन यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन, हो गया। सो अगर सेम डायरेक्शन, तो कैसे वेक्टर को ऐड करोगे, हाउ टू ऐड ए वेक्टर, याद रख लो,
सो अगर तुम दोनों वेक्टर को ऐड कर रहे हो तो कैसे ऐड करोगे? पहला पॉइंट देख लो, अगर उन दोनों की डायरेक्शन सेम है, अगर क्या है, सेम डायरेक्शन है, तो क्या हो जाएगा? मीन्स थीटा इज इक्वल टू दोनों के अंदर एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। तो यहाँ पे तुम सिंपल ऐड कर दो, जैसे एडिशन होता है ना यहाँ पे, तो सिंपल ऐड कर दो। और अगर दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है, उसकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो यहाँ पे भी क्या करना है? सिंपल सब्सट्रैक्ट कर लो, क्योंकि नेगेटिव है ना, 180 मीन्स एक उधर एक उधर, तो यहाँ पे एक की पॉजिटिव साइन है तो इस दूसरा क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो सिंपल सब्ट्रैक्ट कर लो। और अगर कुछ रैंडम एंगल क्रिएट किया हुआ है, एनी रैंडम एंगल, सपोज एग्जांपल ये हो गया एक वेक्टर, ये हो गया एक वेक्टर, इन दोनों के बीच एक एंगल है, तो यहाँ पे अप्लाई होगा जो बोथ